दोस्तों आम आदमी पार्टी के आदत है ना बोलने की। बीजेपी के सांसद राघव चड्ढा, जी हाँ, बीजेपी के नए बीजेपी के सांसद राघव चड्ढा बोले हैं, बड़े दिनों बाद बोले हैं। उनके आवाज में एक भारीपन भी था, मन की व्यथा भी थी। क्यों? क्योंकि जो आदमी अपने आप की छवि सोशल मीडिया में चमकाने धमकाने के लिए क्या क्या जतन करे, उसकी सोशल मीडिया में फैन फॉलोइंग घट रही हो, सब्सक्राइबर फॉलो करने वाले कम हो रहे हो, तो जाहिर तौर पर चुभता तो है। लेकिन दोस्तों ये चुभन राघव चड्ढा ने संसद में जब उतारी तो उनको ऐसा लगता है जवाब देने के लिए ही मनोज झा खड़े हुए। दोस्तों आप जानते हैं राज्यसभा लोकसभा दोनों से जो एंटी पेपर लीक बिल है वो पास हो चुका है। देर रात तक कल राज्यसभा में बहस हुई, लेकिन इस बीच राघव चड्ढा दिखाई दिए बोलते हुए। हालांकि वो जब बोल रहे थे तो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। राघव चड्ढा बोल रहे थे क्योंकि इस बार वो सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे हैं कि बहुत लोगों ने मुझे बोला कि राघव तुम नीट पेपर लीक पर क्यों बोल रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो, चुप क्यों हो। तो मैंने यही चाहा कि मैं सोल्यूशन पे बात करूं। जब इस मामले में सोल्यूशन पर बात हो रही हो तो मैं बात करूं, मैं हेडलाइन बनाने के लिए ना बोलूं, क्योंकि मैं भी रोज चाहूं तो हेडलाइन बनाने के लिए मीडिया के सामने आ सकता था, लेकिन मैं सोल्यूशन पर बात करना चाहता हूं। अच्छा, ऐसा बोल के राघव चड्ढा अपने ऊपर ही मजाक उड़ा रहे हैं कि आज से पहले जब वो बोल रहे थे विपक्ष के तौर पर तो क्या हेडलाइन बनाने के लिए बोल रहे थे। अरे राघव जी ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपकी उस परफॉर्मेंस को देखकर ही तो भाजपाइयों ने आपको भाजपाई बनाया है। तो आप अपनी खुद ही उस पूरी परफॉर्मेंस को कट्टम कुट्टा कर रहे हैं। राघव चड्ढा किस अंदाज में सरकार को डिफेंड कर रहे थे और खुद को डिफेंड कर रहे थे कि वो क्यों ना बोले, सुनिए। उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी मनोज झा क्या बोले। अंत में मैं अपने वेलविशर्स को भी कुछ कहना चाहूंगा जो पिछले कुछ समय से मुझे कह रहे थे कि राघव आप नीट के इशू पर कब बोलोगे, आपको हम सुनना चाहते हैं। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं सर, जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था। आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सोल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकता था, लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। और जब मैं ऑपोजिशन में था तब मेरा काम इशू रेस करना और सवाल उठाना था, और पूरा सदन, और आप जानते हैं मैंने वो काम पूरी ईमानदारी से किया। लेकिन आज मेरा रोल कैमरा के सामने अटेंडेंस लगाने का नहीं है, मेरा रोल इज माय फोकस इज टू फिक्स द सिस्टम। इसीलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बोलूंगा, और उस दिन बोलूंगा जिस दिन हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, सोल्यूशन लेकर आएंगे, व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। एंड टुडे इज दैट हिस्टोरिक डे व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। और सर बिकॉज आज जो रिफॉर्म्स हम लेकर आए हैं, जो सरकार सदन में लेकर आई है, वो इतने जरूरी हैं क्योंकि इन रिफॉर्म से सिस्टम और मजबूत होगा, पेपर और सिक्योर होगा, एग्जाम फेयर होगा, मेरिट का सम्मान होगा, माफिया जेल में होगा, सरकार पहरेदार होगी, कार्रवाई दमदार होगी, स्टूडेंट्स की जीत होगी, माफिया की हार होगी। जय हिंद। अब दोस्तों राघव चड्ढा की ये बात, उनका जो कट्टर मतलब उनका फैन बेस था, मतलब राघव चड्ढा काफी पसंद किए जाते थे। अच्छा दिलचस्प ये है कि राघव चड्ढा जेनजी में पसंद किए जाते थे। दोस्तों जेनजीज में राघव चड्ढा की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी, और ये आंदोलनी जेनजी का हो गया। हालांकि उनका जो इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं वो लगातार तब से ही कम हो रहे हैं जब से उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है, बीजेपी ज्वाइन किया है। लेकिन जब राघव चड्ढा को हमने सुना तो दोस्तों मनोज झा को भी हमको सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोकसभा में, राज्यसभा में ऐसे वक्ता हमें मिलते हैं जो शिक्षा के मुद्दे पर इतनी गहराई से बात करते हैं। इनफैक्ट मैं मानती हूं कि जब भी किसी मुद्दे पर मनोज झा बोलते हैं, उनका ना भाषण में दार्शनिक बहुत पहलू होता है। एक प्रोफेसर के तौर पर भी मनोज झा का बोला जाना, सुना जाना चाहिए। हालांकि मनोज झा राघव चड्ढा से पहले बोले, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो राघव चड्ढा जैसों को जवाब देने के लिए ही बोल रहे थे। सुनिए मनोज झा ने कैसे संसद में सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं की, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल लीकेज उसमें पैदा की गई, पार्टियों से पॉलिटिकल लीकेज पैदा हुई, वहां से आपने ताकत बटोरी, आप ताकतवर हुए, और उसके बाद आपने ये व्यवस्था बनाई। माननीय सभापति महोदय, मैं शायद इस सदन में शायद 2-3 लोगों में से हूं जो आज सिर्फ एक सांसद की भूमिका में नहीं बोल रहा हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, आई एम वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, और मैं सदन के अपने पुराने साथियों को याद कराऊंगा जो कभी इधर थे आज उधर हैं। 18 में जब मैं आया इस सदन में, पुरानी बिल्डिंग में, पहला इंटरवेंशन मेरा था एनटीए के खिलाफ, क्योंकि मुझे मेरे कोलीग्स और स्टूडेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन दिया था।
नड्डा साहब हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सर, ये कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स काम नहीं करेंगे। यू हैव टू डिसमेंटल द सोर्स ऑफ द डिजीज, एंड सोर्स ऑफ द डिजीज इज एनटीए। थ्रो दैट इन्वेस्ट बे ऑफ बंगाल। मैं ये कह रहा हूं आधार पे, निराधार नहीं है सर। आपके अंदर भी आपकी ब्यूरोक्रेसी भी जानती है, आपके सांसद भी जानते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, आज हम सब तारीख 30 जुलाई, आज हम यहां बैठ के इस बिल पे चर्चा नहीं कर रहे होते, कुछ और एजेंडा होता। बहुत सारी चीजें सदन के पिछले सत्र और नए सत्र के बीच में हुई। अरिस्टोटल कहते हैं इथोस। आपने लीकेज करवाई पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टीज की लीकेज से शक्तिवर्धन हुआ और उसको चाणक्य नीति कहा गया। वोटर की चिंता नहीं की गई। तो क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कोई लेजिस्लेशन क्रेडिबल लाते हैं तो उसके लिए आपकी क्रेडिबिलिटी भी होनी आवश्यक है। ये मॉरल कंपास आपका थोड़ा वीक है, और ये शिकायत के लहजे में नहीं कह रहा हूं, सहयोग और सलाह के पूरा आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन को मैं 1 घंटे में समझा सकता हूं कहां दिक्कत हुई है। स्वर्णिम काल पहले भी नहीं था, लेकिन आज हालात बहुत विपरीत है। हम जयंत जी से बात कर रहे थे टेट वालों को लेकर के, 53-54 की उम्र में कहते हैं आप कि उनको फिर से एक परीक्षा देनी होगी। सर, वाइस चांसलर को कौन सी परीक्षा पे नियुक्ति हो रही है? द वाइस चांसलर who do not understand the meaning of the university, they are heading the university, they are ruining it, they are decimating the very idea of sir, मैं कोई अतिरिक्त कावड़े जी, मैं टिप्पणी कुछ नहीं कर रहा हूं। प्रोफेसर शाह, सर लेट मी फिनिश। जानते हैं, I'll give you the time। आपने उनका नाम लिया है तो अलाउ करें। अगर आप यील्ड कर रहे हैं बाद में कर लेंगे बात। He is not yielding at this moment. After he speaks, मैं यील्ड करने को तैयार हूं। You are yielding. Okay, please. Sir, since मैं यहाँ कोई खलल डालने के लिए नहीं खड़ा हूँ। I'll stop the time. I'll stop the. Please respect stop the the clock. honorable member of parliament. Please stop the clock. Yeah. Because he took my name. Yes. Just a very pointed observation with regards to the TET issue that he raised. We've had conversations, as many stakeholders are concerned with that issue. It is not a decision originating from government. It is as per RTE Act, which Parliament has passed, and subsequently Supreme Court has made several orders with that regard. One second. It is unfair to say that it is our desire with regard to that issue, sir. Point made, Professor Jha. Professor Jha. Wilson, Mr. Wilson, please. Wilson, Mr. Wilson, please. Professor Jha. Let me finish my argument. Professor Jha. Professor Jha. Let me finish my argument. I'm capable enough Professor Jha. to put forth my argument. Professor Jha. Please. Professor Jha. माननीय सभापति महोदय, आज मैं एक और चीज कहता हूं। आज ये पूरी बहस जैसे कोविड के वक्त में लोग देख रहे थे, आज भी देख रहे होंगे, और सरकार और सदन देखेंगे कि बहस का स्तर क्या था, चर्चा शिक्षा पे हो रही थी या नहीं। हम प्रिवेंशन को एलिमिनेशन तक नहीं ले जा पा रहे हैं। मैं जानता हूं 2 मंत्री, सर मैं आपको घंटी बजाने का मौका नहीं दूंगा, घंटी ऐसे ही बहुत बज रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं 2 मंत्री यहां बैठे हुए हैं जो पूरे डायलॉग में रहे। काश डिसीजन मेकिंग में भी हमेशा इनकी भूमिका हो। यहां हम क्या कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष, मैं लोकसभा में देख रहा था जेन जी की लैंग्वेज कॉपी करने की कोशिश हो रही है। That's pathetic, obscene. Don't do that. They don't want you to copy their language. They want you to understand their concern. जहां आप फेल कर रहे हैं, सटा के वीडियो बना लेने से बात नहीं बनती है। एक आखिरी टिप्पणी। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मूवमेंट, आई टीच दिस पेपर। 1968 फ्रेंच मूवमेंट, डेनियल कॉन-बेंडिट, तारिक अली, फ्रांस में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, और वहां चर्चा क्या थी जानते हैं सर? ये लैंग्वेज पर जो बात हो रही है, द स्टूडेंट सेड द मोर आई मेक लव द मोर आई वांट टू मेक रेवोल्यूशन। बस जेन जी की लैंग्वेज पे सवाल मत करिए, थैंक यू। भाव समझिए।
Thank you. भाव नहीं समझेंगे Thank you. तो अगले आंदोलन के लिए तैयार Thank you. रहिए। Thank you. इस बार मंत्री गया है, अगली बार सरकार जाए। Thank you. जय हिंद। Thank you, Professor Jha.